वुमेन एम्पावरमेंट वेलफेयर सोसाइटी द्वारा एसपीएम हॉस्पिटल में मातृ दिवस। मुख्य अतिथि विधायिका नीलिमा कटियार। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से डॉक्टर प्रतिभा मिश्रा, संस्थापक एसपीएम डायरेक्टर डॉक्टर वंदना शर्मा, कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर अंशु मिश्रा आदि रहीं। कार्यक्रम का संचालन खुशबू चौरसिया ने किया। वुमेन एम्पावरमेंट एक संस्था जो कानपुर में काम कर रही है महिलाओं के उत्थान के लिए। मैं आरती वाजपेयी संस्था की कोषाध्यक्ष हूँ। हमारी संस्था पिछले 1 साल से काम कर रही है। आज हमारी संस्था का 1 वर्ष पूरा हो रहा है। हम लोगों ने स्कूलों में जाकर पर्यावरण कैसे बचाना है और उनके हम लोगों ने आर्ट कंपटीशन करवाया, गरीब बच्चों को ज़रूरत का सामान दिया और ऐसे कई हम लोगों ने काम किए हैं जिससे हमारे समाज में अच्छाइयाँ। आभा दीक्षित इस संस्था की सेक्रेटरी हूँ और इस संस्थान में हम लोग महिलाओं के लिए बहुत ही काम करना चाहते हैं जो ज़रूरत महिलाएं होती हैं। जैसे आज मदर्स डे पर ही हम लोगों ने उन महिलाओं को बुलाया जो अकेली होकर, जिनके हस्बैंड नहीं उनका साथ दे रहे हैं और अपने बच्चों को वो अकेले पढ़ा रही हैं और आगे कर रही हैं। हम लोगों ने पर्यावरण का भी बहुत ध्यान दिया। इससे हम लोगों ने एक गाड़ी चलवाई है जो घर घर जाकर अब जो पूजा का सामग्री होगी वो लेगी। हम लोगों ने कन्या भोज भी करवाया और गंगा का भी सफाई के लिए हम लोगों ने वहाँ से कूड़ा उठाया। और हमारे बीच कल्याणपुर विधानसभा की विधायिका नीलिमा कटियार जी मौजूद हैं। नारी सशक्तिकरण और मातृ दिवस पर उनकी उपस्थिति महिलाओं में उत्साह पैदा करती है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार नारी सशक्तिकरण पर बहुत सारी योजनाएं और क्रियान्वयन कर रही है। पुलिस कमिश्नरेट कानपुर भी इस दिशा में काम कर रहा है। आइए हम जानते हैं नीलिमा जी क्या संदेश महिलाओं को देना चाहती हैं। नीलिमा जी, देखिए, ये सही है कि इस समय व्यवस्था की दृष्टि से समाज के अंदर जो वातावरण बना है वो महिलाओं के लिए बहुत प्रोग्रेसिव बना हुआ है। महिलाएं अगर कुछ करना चाहती हैं, निकल करके आना चाहती हैं, तो ये सही है कि लॉ एंड ऑर्डर की बेहतर स्थिति महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा वो उपयोगी होती है। एक महिला को सबसे पहले किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो वो सुरक्षित परिवेश की आवश्यकता होती है और व्यवस्था की दृष्टि से आज वो है। आज मैं यहाँ वुमेन एम्पावरमेंट वेलफेयर सोसाइटी, ये 1 साल पुरानी संस्था है और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की महिलाओं ने जो समाज के अंदर बहुत अच्छा पहले से अपने अपने प्रोफेशन के माध्यम से और जो होम मेकर्स हैं, अच्छे परिवारों से हैं, ये सब बहनें निकल करके आई हैं और समाज को कुछ अपना कंट्रीब्यूशन। एक बड़ी बात है, वर्किंग वुमेन्स हैं, इनको अपना घर संभालना भी मुश्किल होता है, काम भी कर रही हैं, अच्छा रखती हैं। मैंने बहुत बहुत उनको अभिनंदन अपना निवेदित किया है और जिस प्रकार के उन्होंने अपने 1 साल के कार्यक्रमों की रूपरेखा मुझे बताई, किस प्रकार से हमारे सांस्कृतिक सामाजिक परिवेश से जुड़े हुए, हमारी सभ्यता से जुड़े हुए, हमारे संस्कारों से जुड़े हुए वरीयता को ले करके महिलाओं के प्रोग्रेस को ये अपना बेस बना करके आगे बढ़ने मेरी शुभकामनाएं हैं। नीलिमा जी, वर्तमान में 498 जो डाउरी एक्ट है उसके सेक्शन 3(4) में भी फैमिली कोर्ट में मुकदमों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये महिलाओं में ये जागरूकता है कि यह एक तरीके से ये कहें कि हम अपनी संस्कृति और सभ्यता से बहुत दूर जा रहे हैं। बहुत आवश्यकता है, इसीलिए मैंने पहले जो बात कही कि अपने अपने क्षेत्रों के अंदर इसमें कोई डॉक्टर हैं, कोई अध्यापक हैं, इस प्रकार की बहनें हैं मेरी जो इसमें काम कर रही संस्था में, तो मैं कह रही हूँ कि इस प्रकार की परिपक्व महिलाएं निकल करके आ रही हैं जो अच्छा सा वेल टू डू हैं, काम अपना कर रही हैं, तो सीधे सीधे मैसेज बेटियों को जा रहा है कि अगर हम में कुछ है तो हमें तोड़ना नहीं है, हमें जोड़ना है। ये संस्कार और हम क्या दे सकते हैं उस तरफ जो हमारी संस्कृति है कि परिवार 2 कुलों, जो बेटी है वो 2 कुलों को तारती है। तो मैं अगर बेटी हूँ तो मेरे कृत्यों से 2 परिवार जो हैं वो क्या कहें पहचाने जा रहे हैं और ये जिम्मेदारी का भाव जो समाज की संस्कारित महिलाएं हैं वो निकल करके आगे आएंगी और इस प्रकार की संस्थाओं के माध्यम से भी, जिस तरफ आपने इंगित किया, वो स्थिति आंकड़े बता रहे हैं कि बहुत भयावह है और परिवारों के अंदर ये जो संकट है और मैं इसको सीधे से ले जा रही हूँ कि हम अपने बच्चों को, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, किन संस्कारों में पाल रहे हैं। जब वो जिम्मेदार एक इस समाज का बिंदु बनेंगे, अंग बनेंगे, परिवार बनेंगे और समाज के लिए उन्हें कुछ करना है, इस परिस्थिति में आएंगे तो पति के रूप में उसकी किस प्रकार की भूमिका होनी चाहिए, हम अपने बेटे को ये संस्कार
एक पत्नी के साथ कैसे रहना है ये सिखा रहे हैं क्या, बेटी को उस परिवार में जाकर के कैसे रहना है ये संस्कार हम अपने परिवार के अंदर सिखा रहे हैं क्या। तो ये बात भी बहनों से ही ज़्यादा जिम्मेवारी के रूप में निकल करके आ रही है। इन संस्थाओं पर जहाँ मैं खड़ी हूँ ही मैं सरकार की व्यवस्था से ज़्यादा भरोसा कर। मेरी बात कानपुर से डॉक्टर कृष्ण त्रिपाठी, ब्यूरो चीफ।